श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैतुल मध्य प्रदेश में चल रही माताप्ती शिव महापुराण की कथा का आज 5वां दिन था। किसी कारणवश अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कथा की विशेष जानकारी और उपाय। आज कथा में गुरुजी ने बताया कि मनुष्य को शिवजी पर जल चढ़ाने से उतना फल नहीं मिलता है जितना कि उनके मंदिर में, उनके शिवालय में झाड़ू पोछा साफ सफाई करने से मिलता है। कथा में गुरुजी ने बताया कि शंकर भगवान पर आप बेलपत्री चढ़ाते हैं, स्वयं की तोड़ी हुई, या फिर अगर आपके पास बेलपत्री नहीं है आप शंकर भगवान से मांग कर उन पर चढ़ी हुई बेलपत्री वापस धोकर चढ़ा देते हैं। तो दोनों ही बेलपत्री का महत्व एक समान है। कथा में गुरुजी ने सभी से निवेदन किया कि अपने जीवन काल में एक बेलपत्री का पौधा अवश्य लगाएं, तभी आपकी बेलपत्री भगवान शिव को चढ़ाना फलदायी होगी। कथा में गुरुजी ने बताया कि स्कंद पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण में ऐसा वर्णन है कि गंगा माता की 100 डुबकी, यमुना माता की 5 डुबकी, नर्मदा जी का दर्शन और माँ ताप्ती का केवल नाम ही मनुष्य को तार देता है। गुरुजी ने बताया कि माँ ताप्ती का विवाह राजा सवर्ण, जो कि हस्तिनापुर के राजा थे, उनके साथ हुआ। एक बार राजा सवर्ण के राज्य में बहुत भयंकर अकाल पड़ गया। तब माता ताप्ती ने धरती माता से कहा कि आपने अन्न जल देना क्यों बंद कर दिया है। तब उन्होंने कहा कि जब पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है और पुण्य कम हो जाता है तो मैं अन्न जल देना बंद कर देती हूँ। फिर देवों के देव महादेव ही अन्न जल दे सकते हैं। तब माता ताप्ती ने कहा कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनका पूजन करके हम शिव जी को प्रसन्न करेंगे। पृथ्वी के कण कण में शिव है। जब कण कण जोड़कर शिवलिंग का निर्माण होगा, उन पर जल चढ़ेगा, उनका अभिषेक होगा, पूजन होगा, तब वहां की मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी। तब हस्तिनापुर में जगह जगह पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया गया, उनका पूजन किया गया। फिर महादेव प्रकट हुए और माता अन्नपूर्णा को याद किया। सब जगह अन्न ही अन्न, जल ही जल हो गया, सब हरा भरा हो गया। आज गुरुजी ने कथा में बताया सावन माह में भगवान शिव का शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करने का यही उद्देश्य है कि जहाँ जहाँ शिवलिंग का निर्माण हो वहाँ कभी भी अकाल न पड़े, कोई समस्या न आए। गुरुजी ने कहा कि इस बात का वर्णन वो नहीं करना चाहते थे, बताना नहीं चाहते थे, लेकिन माँ ताप्ती शिव महापुराण कथा में ऐसा उल्लेख आया इसलिए उनको ये बताना पड़ा। गुरुजी ने कहा कि यदि आप बहुत दुख में घिरे हैं, कष्ट में घिरे हैं, उससे निकल नहीं पा रहे, तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे वहां की मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, बेलपत्री चढ़ाएं, पूजन अभिषेक करें शिव जी का और विसर्जन कर दें। महादेव आपको उस दुख से, उस कष्ट से हाथ पकड़ के अवश्य बाहर निकाल लेंगे। आज कथा में गुरुजी ने बताया कि आगामी कथा 23 दिसंबर से होगी। 23 दिसंबर से 29 दिसंबर तक मालेगांव नासिक में पुण्य शिव महापुराण, जो हम पुण्य करते हैं उसका हमें क्या फल प्राप्त होता है, हम कैसे पुण्य अर्जित कर सकते हैं, इस विषय पर होगी अगली शिव महापुराण कथा। तो ये थी आज की कथा की विशेष जानकारी और उपाय।